अजी आपको बस हम ही जानते हैं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आप सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे? एक बार कलकत्ते में तकरीर, दिल्ली में तकरीर हो रही थी। मुकर्रिर ने कहा कि दिल्ली में मान लो कुतुब मीनार है, सामने का आदमी सो रहा था, कहा देखो सो रहे हैं, फौरन हाँ हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, जाके वही है। तो कहा तुमने कहा था ना दिल्ली में कुतुब मीनार, मैंने क्या कहा था तकरीर में? तू आधा सो रहा तो बोला आप यही तो कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जो सोइएगा तो प्याज ब्याज में बदल सकता है, और जहाँ प्याज ब्याज में बदला तो एक का खाना प्योर हलाल और एक का खाना प्योर हराम, मसला बिगड़ जाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खैरुल कुरूनी क़र्नी, आका फरमाते सबसे बेहतरीन जमाना, बोलो बेटा तुम, सबसे बेहतरीन जमाना सरकार फरमाते हैं मेरा जमाना है। अगर डिफेंस मिनिस्टरी गलत करे, बदनाम प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं? अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गलत करे, बदनाम प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं? रेल एक्सीडेंट होता है तो वजीर रेलवे के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगा जाता है कि नहीं? क्यों? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कर क्या रहे हैं? और अगर रेलवे अच्छा करे तो नाम भी होगा। किसी भी डिपार्ट की मिनिस्ट्री अच्छा काम करे तो नाम होगा प्राइम मिनिस्टर का। वजीर अच्छा करे तो नाम वजीर आजम का होता है। मेरे भी सरकार के 4 वजीर, सरकार के 4 वजीर, सिद्दीक वजीर हैं, उमर वजीर हैं, उस्मान वजीर हैं, अली वजीर हैं। यूं तो सरकार अच्छे ही हैं। मेरे सरकार के अच्छे और सच्चे ऊंचे बड़े होने में न सिद्दीक का कोई कमाल न उमर का कोई कमाल, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, सरकार ने फरमाया करनी। आले में दुआ दे दो। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा हो नहीं सकता, और जब अच्छी लगेगी तो दुआ दीजिएगा, दुआ नहीं दीजिएगा तो कुर्सी छोड़कर हम बैठ जाएंगे आप लोगों के बगल में। अब इसको मुलाजा फरमा लीजिए। आप एक लफ्ज याद रखना है, करनी, इसको याद रखना है, करनी। सब बोलो, किस लफ्ज को याद करना है? कौन सा लफ्ज याद रखना है बाबू? करनी। करनी में कितने हर्फ हैं? 4, काफ, रा, नून, या। जमाना के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं, खुद लफ्ज जमान भी अरबी है। असर का माना भी जमाना, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुद दहर का माना जमाना, ला तसुब्बु दहर। सरकार फरमाते दहर को गाली मत दो। दहर का माना भी जमाना, असर का माना भी जमाना, जमान का माना भी जमाना, और करने, जो मैंने कहा करने का माना भी, सब बोलो, करने का माना भी। ये सरकार की बोली है, किसी और की बोली होती तो बहस नहीं होती, आका की बोली है।
सरकार असरी क्यों नहीं कहा, सरकार जमानी क्यों नहीं कहा, सरकार दहरी क्यों नहीं कहा, सरकार करनी क्यों कहा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, करनी क्यों का इम्तियाज बाबू? तो मेरे वालिद माजिद ने जो पढ़ाया मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। असरी नहीं कहा, दहरी नहीं कहा, जमानी नहीं कहा, बल्कि करनी कहा। मिनिस्टर अच्छे हो तो प्राइम मिनिस्टर का सीना और चौड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल लहरा के बोलो, लहरा के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो। करनी क्यों कहा? इसलिए कहा कि करनी में जो काफ सबसे बेहतरीन जमाना मेरा क्यों? करनी में जो काफ है ये सिद्दीक का है, करनी में जो राह है ये उमर का है, करनी में जो नून है ये उस्मान का है, करनी में जो या है दामाद मुस्तफा मौला अली का है। वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कहाँ जा रहे हुजूर? हुजूर हुजूर कहाँ जा रहे? बस 2 मिनट, गरीब पे तरस खा लिए, बर्दाश्त कर लीजिए, कहा कीजिएगा। हम जानते हैं हम उलमा का बड़ा मजबूत होता है, कोई टेंशन लेने का नहीं। ज्यादा परेशानी तो कल शरबत बुजूरी खरीद लीजिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और मैं बात करता हूँ माजरत के साथ, भाई है इसलिए मैंने कह दिया, हर एक को मैं कहता भी नहीं हूँ। बात सुनाई? अब एक चीज और समझ लो, यहीं से सरकार की बोली है ना, करनी काफ, करनी याद रखिएगा। तो यही करनी जो है ये एक लफ्ज को समझ कर आप याद रखिएगा ना, तो खारजियत दम तोड़ देगी, राफजियत खुदकुशी कर लेगी। काफ किनका है? सिद्दीक का। काफ सिद्दीक का, रा उमर का, नून उस्मान का, या अली का, या अली का। हाँ मस्ती में गिर पड़े हैं मगर कोई टेंशन नहीं है। अब करनी में काफ सिद्दीक का, रा उमर का, नून उस्मान का, या अली का। तो करनी में सबसे पहले कौन हर्फ है? पहले सिद्दीक आएंगे, पहले सिद्दीक आएंगे, फिर क्या है? कौन आएंगे? उमर आएंगे, फिर क्या है? नून। अब कौन आएंगे? फिर क्या है? या कौन आएंगे? अली। फैसला हो गया। हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम जितने बड़े भी अल्लामा हो जाएं, अलिफ से शुरू होते हैं, या पे खत्म होते हैं। और तुम बहस क्यों करते हो कि ये सिद्दीक का हक था, या ये उमर का हक था, या अली का हक था, या उस्मान का हक था? नहीं, उसने इनका हक मारा, माअज़ल्लाह। अमा तुम बांटते हो इसलिए हक मारने की बात करते हो। हम तो बांटते ही नहीं है, हम तो चारों में एक ही चेहरा देखते हैं। हम तो चारों में एक ही चेहरा देखते। तुम सिद्दीक कहो, तुम सिद्दीक कहो, तुम सिद्दीक कहो, मैं अली समझूंगा। तुम अली कहो, मैं सिद्दीक समझूंगा। तुम उमर कहो, मैं उस्मान समझूंगा। तुम उस्मान कहो, मैं उमर समझूंगा। चेहरा बदल गया है, आवाज नहीं बदली। हम तो अबू बकर के अली से शुरू होते हैं और मौला अली के यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब अगर कोई बोले कि ना माज़अल्लाह 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 के मौला अली का हक था, ये जो मरदूदों की टीम निकली है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए भाई, हम हजरत जायज नाजायज पर कोई बहस नहीं करेंगे। हजरत एक सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, इसको सुनिए। और किसी को तकलीफ हो तो उसको माफ कीजिएगा। मैं सिर्फ एक इल्मी बात, अगर इल्मी रोशनी में हमारे उलमा सुने ना तो शायद पसंद आ जाए। इसको टीवी चाहिए, बहस टीवी के जायज नाजायज पर मैं नहीं कर रहा हूँ, एक इल्मी मामला है। अब मैं सरकार शरिया का मुरीद हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए।
जितने भी हम मसलक के आला हज़रत दीवाने हैं, किसी के पास भी ऐसा है जो बोले मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। मेरे बेटे जो टोपी लगाकर काले गंजी में हो, तुम्हारा मोबाइल है बेटा? दिखाओ जरा सा मोबाइल कैसा है, दिखा दो दिखा दो। एंड्रॉइड है जरा? आपके पास मोबाइल है? आपके पास शायद नहीं होगा, सब बुजुर्गों में आप है, मैं मान सकता हूँ। आपके पास बाबू कैसा मोबाइल है? जरा उठा कर दिखाओ। देखा है? आप अपना मोबाइल लाइए। ये मोबाइल है, ठीक है? आप बोले बुजुर्गों में आप ये देखिए, आप है ना मोबाइल। इन दिनों राफिजियत और खारजियत जो सुन्नी घरों में लाई जा रही है, इसी से। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत बकरीद आए, मैं सर पकड़ कर रोज सोचता हूँ कि या अल्लाह कैसे होगा, और हमारे बड़े इस चीज में सोच नहीं रहे हैं। अगर नहीं सोचा गया अल्लाह मनवार साहब किबला, अल्लाह आपकी उम्र भी लंबी रखे, मैं भी लंबी उम्र पाऊं, 10 साल के बाद डर है कि हमारी जमात का बच्चा आधा नीम राफजी हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। बातों से निकलकर जमीन की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। ये वार ऑफ परसेप्शन का दौर है। ये चाकू लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं होगा, मिसाइल के आगे चाकू आप लेकर लड़ जाइए। मगर हमारे बच्चों को जो राफजी बनाने की कोशिश हो रही है, हमारी बच्चियों को जो राफजिया बनाने की कोशिश हो रही है, कोई आपके घर में किताब नहीं ला रहा है। वो पहले सऊदिया से सब के किताबें आती थी, बांटी जाती थी और खारजियत को फैलाई जाती थी। अब कोई किताब आपके घर लाके दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। कोई किताब लाकर नहीं दे रहा है। मगर हमने 100 साल की जो लड़ाई लड़ी है, वो सऊदिया के रियाल से लड़ाई लड़ी है। अब एक दूसरी लड़ाई आ गई है ईरानी रियाल से भी लड़ने की। और जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में लड़ने के लिए आपको हथियार बंद होना होगा। तो अगर मेरे बच्चे ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, वाह वाह, कोई टेंशन नहीं। और अगर इस्तेमाल करते हैं आप, तो बगैर फेसबुक देखे रह पाइएगा, बगैर व्हाट्सएप देखे रह पाइएगा। बड़ी आसानी से एक नीम शिया कादरी बनकर, शिया है यासीन कादरी, मगर है वो शिया। मुफ्ती फजल हमदर्द, वो प्योर है शिया और लगाता है कादरी। हमारी जमात का जवान समझेगा ये तो कादरी है। और जहर पिला रहा है वो, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाए निशो हर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और पिला देते हैं वो सलीके से कि मौला अली का हक था, माज अल्लाह सिद्दीक घुस गए बीच में, ताकत के बल पर, कुव्वत के बल पर। माज अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा का घर जला दिया। ऐसा जुल्म हुआ, वैसा जुल्म हुआ। और उसकी काट में हजरत अगर 20 छोटा छोटा वीडियो क्लिप आप देखिएगा इस राफजियों का, तब जाकर एक कोई सुन्नी का मिलेगा आपको। अब वो सुन्नी भी भारत का नहीं होता है, पाकिस्तान का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट है करबला वाले से। एक गैर मशरूत रिश्ता है मदीने वाले के सरकार, मदीने वाले के नवासे से। और इसी मोहब्बत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने बेटों से कहा, अपने जवानों से कहा, अपने शहजादों से कहा कि इन बुजुर्गों पर मुझे कोई खौफ नहीं। ये मुफ्ती आजम की नजर के पिलाए हुए। डर तो मुझको आपसे हो रहा है कि अगर यही हाल रहा तो बड़ी आसानी से राफजियत घुस गई है। बड़ी बड़ी खानकाहों में राफजियत घुस रही है। क्या गलत बोल रहा हूं? अगर सही नहीं है तो मुझको आप बोलिए कि गलत बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी खानकाहों में यही आका हुसैन के नाम पर घुस रही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि या तो पढ़ना सीखिए या अपने बुजुर्गों के पास आकर अपना अकीदा सीखिए। और अगर हम लाख बोलते रहे फतावा रिजविया दिखाकर, फतावा लमगीरी दिखाकर, मगर ये कौम क्या बोलती है? हम सुने हैं वीडियो में, हम सुने हैं पाकिस्तान के मौलाना से, हम सुने हैं चैनल पे, यानी मौलाना की बोली पादर हवा, कोई हकीकत ही नहीं आपकी हमारी है। अगर चैनल पे बेहुदा भी आ गया तो बाप बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है, बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है। इसलिए हम अपने उलमा से भी गुजारिश करेंगे इस मसले में कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यह हमें सोचना होगा, यह हमें सोचना होगा।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी जलसे में जाऊँ हजरत, तो जलसे से मैं ये बात जरूर पेश करता हूँ ताकि हमारा 20 जवान सुन ले, तो 20 जाकर 40 को तो बता सके। तो जवानों, तुम करनी नहीं ना भूलोगे? अरे हाथ बोलो, करनी भूल जाओगे? नहीं भूलोगे तो सुभान अल्लाह बोलो। करनी में पहला क्या है? काफ सिद्दीक का, रा उमर का, नून उस्मान का, या अली का, ये चारों हमारे। पहले काफ है तो सिद्दीक आएंगे, फिर रा है उमर आएंगे, फिर नून है उस्मान आएंगे, फिर या है अली आएंगे। और सरकार ने जो ये भी बता दिया कि मेरी दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले सिद्दीक आएंगे तो कुर्सी सिद्दीक को दो, उनके बाद फिर उमर आएंगे तो कुर्सी उमर को दो, फिर उनके बाद उस्मान आएंगे तो कुर्सी उस्मान को दो, फिर उसके बाद मौला अली आएंगे। अल्लाह हम सबों को, यही मेरे आला हजरत का प्याम है, यही अहले सुन्नत का सबक है। अल्लाह हमें सरकार मुफ्ती आजम के उर्स सरापा कुद्स से माला माल होने की पूरी तौफीक अता फरमाए। सरकार मुफ्ती आजम का जिक्र करते रहो। अल्लाह के वो मर्द फ़कीर हैं, वो मर्द वली हैं जिन्होंने किताबों से भी पढ़ाया है, निगाहों से भी पढ़ाया है, जिनकी कुर्बानी ऐसी। मैंने जुमला कहा था, वो मुफ्ती आजम क्यों। एक बात और बता कर, मुफ्ती आजम क्यों इसी भारत की सरजमीन पर 1947 के बाद, और 1900 तहरीक तो उन लोगों की पहले चल पड़ी थी, उन लोगों से आप समझ लीजिए, चूंकि माई के मैं इशारों में बोल रहा हूं। तहरीक के शुद्धिकरण की बुनियाद पड़ चुकी थी, मगर जैसी मुल्क का बंटवारा हुआ तो लोगों ने बालों पर फैलाना शुरू किया, और जा जाकर राजस्थान के इलाकों में जाइए, छत्तीसगढ़ के इलाकों में हमारे मुसलमानों को फिर से वो लोग इस्लाम से निकालकर अपने हिंदू मजहब में, सनातन धर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे। दौलत उसके पास थी, हुकूमत उसके पास थी। ऐसे मौके पर मुफ्ती सब थे जिसने फतवा तो दिया कि ये गलत है, बचो बचो। जैसे इन दिनों हम लोग फतवा देते हैं, हम भी बोलते हैं गलत है, गलत बोल देते मगर मैदान अव्वल में नहीं उतर पाते। मगर वाह रे मेरे मुफ्ती आजम, इसे कहते हैं मुफ्ती आजम। और जो भी उस मेयार के बुजुर्ग थे उस दौर में, सरकार हुजूर शफी मियां, मुफ्ती आजम कानपुर हजरत मुफ्ती रफाकत साहब अलैहि रहमान, सदरुल अफादी अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये सारे वो अल्लाह वाले उस दौर में थे कि सरकार मुफ्ती आजम और सरकार शफी मियां ने कहा कि अब सिर्फ कलम से बात नहीं चलेगी, जुबान से बात नहीं चलेगी। पहुंचे एक जगह, देखा कई सौ मुसलमान जमा थे और सबों को फिर से वो अपने मजहब में लाना चाह रहे थे। आग रोशन हो चुकी थी, सारा मसला हल हो चुका था, शेर बेशेर सुन्नत भी उसमें थे। उसके बाद से निकले इधर से मुफ्ती आजम पहुंचे। कौन पहुंचे? मुफ्ती आजम पहुंचे, हुजूर सरकार शफी मियां पहुंचे, और सबों ने कहा तेरा मजहब हक है या मेरा मजहब हक, फैसला हो जाए। तेरा मजहब हक या मेरा मजहब हक, फैसला हो जाए। का कैसे फैसला होगा? तो आग रोशन करो, तुम भी चलोगे मैं भी चलूंगा, तुम भी चलोगे मैं भी चलूंगा। कुफ्र हार गया, हक जीत गया, इस्लाम जीत गया। इस तरीके से फिर जब ये आवाज फैली कि अरे वो तो शिकस्त खाकर भागा, वो तो शिकस्त खाकर भागा, फिर से गली गली जाकर सरकार मुफ्ती आजम ने इस्लाम लोगों के दिलों में पहुंचाया, इस्लाम मजबूत किया। उस दौर के हमारे बुजुर्गों ने, मुफ्ती होना आसान है, मुफ्ती आजम होना बड़ा मुश्किल है, आलिम होना आसान है, मुफ्ती आजम होना बहुत मुश्किल है, रहनुमा होना आसान है, मुफ्ती आजम होना बड़ा मुश्किल है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे उलमा, खुद मैं अपने आप को पहले मुखातब कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबों को वो हौसला दे और हौसलों के साथ वैसा किरदार दे कि जो नाजुक दौर आ रहा है, जितना खतरनाक दौर आ रहा है, इस खतरनाक दौर में
हमें बैठकर अपनी नस्लों को सुन्नी बनाने के साथ बचा कर रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बेटों को, हमारे शहजादों को मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। सरकार मुफ्ती आज़म का फैजान जारी व सारी हो। हमारे मुरब्बियों, मोहसिनों, करम